बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावर केबल साइज़ सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे जो एक मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है एंड ईजीएस्ट मेथड है। कोई भी पावर केबल जो हम डिसाइड करते हैं या डिज़ाइन करते हैं कि इस लोड के ऊपर हमारी पावर केबल कितनी होनी चाहिए, तो हमारे पास ये एक न्यू एज की केबल में से मैंने कैटलॉग में से या उसमें जो हमारे पास मैनुअल होता है उसमें से मैंने एक ग्राफ कॉपी किया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास 3 एंड 4 कोर स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम केबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कॉपर केबल का भी अवेलेबल होता है। जो जितने भी केबल मैन्युफैक्चरर हैं वो हमें डिफरेंट उसके कैटलॉग में डिफरेंट ग्राफ्स और उसकी डाटा शीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो न्यू एज जो मैन्युफैक्चरर है इसने हमें एक ग्राफ प्रोवाइड किया है। इस ग्राफ को यूज़ करते हुए हम केबल साइज़ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर हम वेरीफाई भी करेंगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप हमें अलाउ है इंटरनेशनली, जो केबल हमने जिस साइज़ की केबल हमने सेलेक्ट की है, क्या वो उस वोल्टेज ड्रॉप को फॉलो भी कर रही है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर भी रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि जी हमारे पास जो केबल की लेंथ है वो है 150 मीटर। ये ग्राफ जो एक्चुअली ये बनाया गया है केबल की लेंथ और करंट के दरमियान, ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को यूज़ करते हुए हमने केबल का साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। हम फर्ज करते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड केबल है उसकी लेंथ है 150 मीटर और इसका जो करंट है वो हमारा है 100 एम्पेयर। तो हमारी जो रिक्वायर्ड जो केबल होगी वो हम देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है इसका, ये जो 150 वाली लाइन है और इधर से 100 वाली लाइन है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये हमारे पास जो ये कर्व वाली लाइन बन रही है ये कौन सी केबल की है, 95 mm की। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जी अगर 150 मीटर लेंथ है और 100 मीटर करंट है हमारे पास, जो हमारे पास रिक्वायर्ड केबल होगी वो कौन सी होगी, 95 mm 4 कोर या 3 कोर केबल। ठीक है जी, ये हमारे पास केबल एक सिलेक्ट होगी। इस तरह आप किसी भी ये 400 मीटर तक और 400 एम्पेयर तक अब कोई भी केबल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे इतने लोड के ऊपर, इतनी लेंथ के ऊपर जो हमारे पास किस साइज़ की केबल हमें रिक्वायर होगी। तो अभी हमने 150 मीटर के ऊपर और 100 एम्पेयर के ऊपर हमने जो केबल सेलेक्ट की है वो हमारी कौन सी आ रही है जी, 95 mm। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन आ रहा है। इस क्रॉस सेक्शन को हम ट्रेस करें बैक तो केबल हमारे पास जो बनती है जी वो बनती है जी 95 mm। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि जी हमने 95 mm केबल सेलेक्ट की है इतनी लेंथ के ऊपर, तो क्या ये वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड है 2.5% हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, क्या वो उसमें लाई भी कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं। प्रपोज केबल हमारे पास क्या है जी, 95 mm स्क्वायर 4 कोर केबल। वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है जी वो मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर, ये हमारे पास एक फैक्टर होता है जो हमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद लेंथ है, केबल की लेंथ कितनी है, करंट कितना है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर, ये हमारे पास 0.68 है 95 mm 4 कोर केबल के केस में। हम देखते हैं कि जी ये 0.68 कहाँ से आया है। ये जी हमारे पास एक ग्राफ है वोल्टेज ड्रॉप का मैन्युफैक्चरर की तरफ से। ये किस केबल के लिए है जी, ये अनआर्मर्ड केबल विद स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, मतलब कि आर्मर्ड केबल नहीं है और वो कौन सी है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स की है। इसमें कॉपर कंडक्टर भी हो सकता है, आर्मर्ड भी हो सकती है, अनआर्मर्ड भी हो सकती है। इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी, ये केबल इंस्टॉल्ड इन एयर। केबल जैसे हम जिस मीडियम के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे वो भी मैटर करता है। अभी जो फ़िलहाल अभी हम देख रहे हैं ये हमारे पास है केबल इंस्टॉल्ड इन एयर। ठीक है जी। तो हमने जो केबल सेलेक्ट किया जी वो है, हम ये देख भी सकते हैं 95 mm स्क्वायर, और इसका जो ये लास्ट पे हमारे पास कॉलम दिया गया है 3 एंड 4 कोर केबल के लिए अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप पर एम्पेयर पर मीटर जो फैक्टर है 95 mm केबल के लिए वो कितना है जी, 0.68। तो जो हमारे पास 0.68 है वो हमारे पास इस चार्ट से आया है जो हमारे मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया है, वोल्टेज ड्रॉप का चार्ट है। ठीक है जी। इसमें से हम एम्पेयर भी ले सकते हैं, इसमें एम्पेयर भी साथ ही इसने प्रोवाइड किए हुए हैं। अच्छा जी, बैक आते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास 0.68 फैक्टर आ गया, लेंथ आ गई 150 मीटर, करंट आ गया जी 100 मीटर।
हम इस फार्मूले में पुट करेंगे जी हमारे पास वैल्यूज, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी वोल्टेज ड्रॉप की 10.2। तो जैसे कि हमें पता है 3 फेज़ वोल्टेज हमारे पास कितना होता है जी, नॉर्मली 415 वोल्टेज हम लेते हैं, और जो हमारे पास अलाउेबल परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है जी 2.5%। तो 415 का 2.5% 2.5% हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी 10.3। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो कितनी है जी 10.2, और हमें अलाउ कितनी थी 10.3। तो मतलब कि हमारी जो वैल्यू निकली है वो जो हमें वैल्यू अलाउ है उससे कम ही है, ना उससे बराबर है ना उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो हमने केबल प्रपोज़ की है ये हम केबल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालें तो वो कितना है जी 2.4%, जो जबकि हमें अलाउ कितना है जी 2.5%। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है जी 2.4% की। इसका मतलब ये है कि हमारी जो केबल है वो ओके, हम इस केबल को यूज़ कर सकते हैं 100 एम्पेयर पे 150 मीटर की लेंथ पे। ठीक है जी, इस तरह हम केबल जो है वो इस ग्राफ को यूज़ करते हुए और दूसरा जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको यूज़ करते हुए हम ये केबल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट ईजीएस्ट मेथड मैंने देखा है केबल साइज़ जो है उसको निकालने का, डिज़ाइन करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।